हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, आरव चला गया है स्कूल और उसके बाद हम लोग मतलब अपने लिए नाश्ता बना रहे हैं। तो यहाँ पे पराठे ही बन रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मैं पराठे बनाती हुई दिखती हूँ। तो आरव लेके चले गया है पराठे और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू मारा है। तो मैंने कहा पहले गर्मा-गर्म पराठे बना देती हूँ और खिला देती हूँ, क्योंकि पराठे जो है ना अब सर्दियों में गर्मा-गर्म ही ठीक लगते हैं। तो मैंने इनको बोल दिया था, तो बैठे हैं और साथ-साथ गर्मा-गर्म पराठे खा रहे हैं। साथ ही मैंने बाहर पे लगा दी है मशीन और कुछ कपड़े मतलब पहले डाल दिए थे मैंने जब तक मैंने झाड़ू पोछा किया, क्योंकि जिस दिन चादर वगैरह ऐसा रहता है ना उस दिन मैं पहले ही मशीन लगा देती हूँ कि ताकि जब तक सफाई नाश्ता बर्तन हो तब तक आधे कपड़े धुल जाएँ और फिर सिर्फ मुझे पानी में ही खंगालना पड़े। और आज आपको अपना मैं किचन गार्डन दिखाती हूँ। तो हमने जो ये फर्श पहले हमारा इतना बड़ा था, जो मेरे नए व्यूवर हैं उन्हें नहीं पता होगा। तो जहाँ तक आपको ये हरी राई की डॉल दिखती है यहाँ तक था, तो हमने अब उसको छोटा करा दिया है, क्योंकि सब्जी के लिए बहुत कम जगह बचती थी और जो जगह है वो ना वेस्ट ही हो रही थी। तो हमने अभी ये चलने वाला जो है सीमेंटेड, उसको थोड़ा छोटा कर दिया है और यहाँ पे हमने आलू बो दिए हैं। आलू है, पालक है, मूली है, धनिया है, इतना कुछ बो रखा है एक साथ। और राई देखिए कितनी बढ़िया-बढ़िया फूल फल गई है। इधर पे लहसुन लगाया हुआ है और साथ ही उसमें मतलब मम्मी ने पालक और शायद से धनिया बो रखा है छाँटा-छाँटा करके, क्योंकि फिर पालक तो निकल जाता है साथ-साथ और धनिया भी यूज़ हो जाता है और लहसुन भी। लहसुन तो डॉल-डॉल में लगा रखी है मम्मी ने। तो हरा-भरा गार्डन हो रखा है हमारा आजकल, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हम अभी लाए थे कल की परसों लाए थे हम लोग खाद शाम को, तो रखी हुई है जो आप कट्टे देख रहे हो खाद की है। तो मम्मी ने थोड़ा-थोड़ा खेतों में खाद जो है डाल रही है। वैसे तो बोते टाइम भी डालती है, लेकिन इस टाइम पर भी इनको खाद की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। और हम लोग अपने खेतों में ना कोई वैसी दवाइयाँ नहीं डालते हैं। हमारी जो सब्जियाँ होती है ऑर्गेनिक ही होती है। जैसे लोग यूरिया वगैरह भी डालते हैं, हम सिर्फ़ जो गोबर की खाद होती है उसको डालते हैं बस, और कुछ नहीं डालते हैं। चाहे जैसा भी हो, ऑर्गेनिक ही होता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े खंगालने लग गई और देखो धूप कितनी हल्की आ रखी है यहाँ पे, क्योंकि पीछे है डबल स्टोरी घर, तो हमारी साइड धूप नहीं आती है। हमारे आंगन में धूप आती है दिन के बाद 12 बजे के बाद। और बस सारा काम मैंने यहाँ पे कर दिया था और इस टाइम शायद से टाइम 10 तो बज ही गए थे, 10 सवा 10 हो गए, तो मैंने देखा नहीं है। और मैं अभी अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी आरव का लोवर लेने के लिए, क्योंकि कल उसका एनुअल स्पोर्ट्स डे है, तो उसको एक ब्लैक लोवर चाहिए था, क्योंकि उसका पीटी भी है। पीटी है तो ब्लैक लोअर और येलो टी-शर्ट उसमें है ड्रेस कोड। तो वो लेने गए थे, लेकिन वो उस टाइम पे हमको नहीं मिला, तो हम लोग फिर घर आ गए थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि शाम तक सारा माल आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को चाहिए तो शाम को आएगा। तो हम फिर जल्दी वापस आ गए थे और 1-2 काम थे वो निपटा के आ गए हम घर। और फिर मैं घर आई तो मूली भी लेके आ गई थी मैं रास्ते से, तो मैंने कहा चलो आज मूली की ठिचौणी बनाते हैं पहाड़ी स्टाइल में, जो कि हमारे यहाँ सबको पसंद है और आप लोगों को भी पसंद होगी। गढ़वाई लोगों को तो पसंद ही होती है ठिचौड़ी, चैसू फाणो, सबको पसंद होता है। तो ये छोटे-छोटे आलू ना मैं लाई थी मंडी से, क्योंकि इन जो छोटे-छोटे आलू होते हैं ना पहाड़ी आलू, इनकी ठिचौणी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। बड़े आलू की ठिचौड़ी में इतना मज़ा नहीं आएगा जितना ये छोटी आलू जो होते हैं ना इन ठिचौड़ियों में मज़ा आता है। और देखिए एक ही बारी में उनके कैसा हाल हो जा रहा है। तो मतलब स्वादिष्ट होते हैं ये वाले आलू, तो मैंने साथ में ये वाले आलू को अच्छे से वॉश करके बिना छिक्कल उतारे खींचा है, क्योंकि ये ना बिना छिक्कल उतारे ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने अच्छे से वॉश किया 2-3 बार, क्योंकि इनमें ना मिट्टी लगी रहती है। और जैसे बड़े आलू होते तो उन्हें तो हम छील देते हैं तब खींचते हैं, लेकिन टेस्ट इन्हीं का आता है। आप कभी देखना मार्केट में मिलते हैं ये छोटे वाले आलू, इनको खींच के बनाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनती है। तो चलिए बनाते हैं पहाड़ी स्टाइल में आलू मूली की ठिचौड़ी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर कट कर दिया और मम्मी की स्टाइल में बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी ना ऐसे ही बनाती है और इसमें मतलब स्वाद आता है। आप कभी बना के देखना, इसमें स्वाद आता है। नमक जैसे टमाटर काट दिया और नमक मिर्च मसाले इसमें डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, भिगोने रख दिया इसको। तो जब तक मैं इसमें प्याज फ्राई करूँगी और जीरा जक्खे का तड़का मारूँगी, क्योंकि हमारे पहाड़ी खाने में हमेशा जक्खे का तड़का ज़रूर डलता है। और यहाँ पे कट करके डाल दी है मैंने प्याज खूब सारे तो नहीं, मतलब 2 रहे होंगे, चाहे 1 रहा होगा बड़ा प्याज, वो कट कर दिया है। और जब ये अच्छे से हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएँगे तो इसमें डाल दूँगी जो मैंने इधर साइड में कटोरी में टमाटर कट करके रखे हैं वो। और लहसुन का पेस्ट था मेरे पे तो मैंने वही डाले, खड़े लहसुन वाले नहीं डाले हैं। तो जैसे भी डालो टेस्ट तो अच्छा आता है मतलब लहसुन का। और बस थोड़ा-सा 5 मिनट में से ढकन रखूँगी और यहाँ पे हमारे जो है टमेटोज़ गल चुके हैं और इसमें जो मैंने आलू मूली ठेचा हुआ है ना वो डालूँगी। और अगर चूल्हे में बनाओ तो और ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अब जैसे सर्दियाँ आ गई तो हम चूल्हा लगाएँगे, तो उसमें बनाएँगे तो बहुत मज़ा आता है। मतलब पहाड़ी खाना चूल्हे पे
और ज़्यादा स्वाद देता है। तो अच्छे से इसको मैंने मसाले में देखो मिला दिया है और अभी पानी डालूँगी, थोड़ा सा भून दूँगी क्योंकि इसी से टेस्ट अच्छा आता है। और फिर थोड़ा सा पानी डालूँगी और ढक के रख दूँगी। तो बस बन गई हमारे यहाँ पे आलू मूली की खिचड़ी। तो अभी हम लोग का लंच जो है हो गया है, मतलब हम लोगों का हो गया था, फिर आरव आया भी स्कूल से तो उसका भी लंच हो ही गया है। वैसे तो लेट ही होता है क्योंकि वो 3 बजे तक आता है। तो अभी उसके स्कूल में स्पोर्ट्स डे, मतलब एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है वो है, तो हम लोग जा रहे हैं आरव के बाल कटाने के लिए क्योंकि मतलब बोल रखा है कि छोटे हेयर चाहिए, कटे मतलब नीट क्लीन होता है ना। तो वैसे भी उसके बाल कटाने थे लेकिन मैंने कहा चलो कटा ही देती हूँ। तो चलते हैं, आ गया, चलो बाल कटा के लाते फटाफट। और मैंने अभी मम्मी का ब्लाउज भी सिलना है फिर, चलो। तो आ गए हैं यहाँ पे भैया की शॉप में और अभी अभी 2-3 कस्टमर जो है वो गए हैं। अब आया है आरव का नंबर और भैया ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पंजाबी गाने मस्त मस्त लगा रखे थे, बहुत मज़ा आ रहा सुनने में। मतलब मैं काफ़ी दिन बाद आई हूँ भैया की शॉप में आरव को लेके। वैसे तो आरव कटवाता खुद ही बाल, जब वो छोटा था तब मैं लेके आती थी, अब वो खुद चले जाता है क्योंकि हमारे घर से थोड़ा सा नज़दीक पे है दुकान और भैया हमें जानते हैं। तो फिर मैं फ़ोन कर देती हूँ कि आरव आ रहा है और बच्चों को बोल देती हूँ कि किनारे किनारे जाना क्योंकि हमारा मेन रोड पे है ना, तो डर लगता है गाड़ियों का। तो यहाँ पे ना आरव क्या करता है, अपनी मर्ज़ी से बाल कटवाता है, तो फिर मैंने इसलिए साथ में आई हूँ ताकि छोटे-छोटे बाल जो है उसके फ्रेंड्स कट हो अभी जाए। आरव के बाल कटा के मैंने आ गई हूँ और अभी जाऊँगी उसको ट्यूशन छोड़ने के लिए। मतलब 4:30 का ट्यूशन है तो अभी 4 बज रहे हैं, 3:30 बजे गए थे हम बाल कटाने के लिए और वहाँ पे ना मतलब 2-3 लोग बैठे हुए थे तो थोड़ा टाइम लग गया था और आरव का फ्रेंड भी वहीं पे मिल गया था। तो बस बाल कटा के आए हैं और उसका ना इस टाइम में मतलब ठंडा हो जाता है तो मैंने सिर्फ उसका सर धुलाया है, मतलब पूरा नहीं नहलाया क्योंकि फिर उसको ना जल्दी कोल्ड हो जाता है। और इस टाइम पे फिर जैसे नहलाओ फिर वो ट्यूशन जाएगा, फिर गाड़ी में से हवा लग जाती है ना, तो इसलिए मैं उसे नहलाया नहीं पूरा। तो मैं ना कल नहला दूँगी, कल देखूँगी फिर मतलब अगर स्कूल से जल्दी आ जाएगा तो नहला दूँगी। तो अभी सर धुलवा दिया है, इन्होंने ही धोया है और फिर अभी 4:30 बजे जाएगा ये ट्यूशन और फिर उसके बाद आएगा। और आजकल अंधेरा इतनी जल्दी हो जाता है ना कि जब ये ट्यूशन से आता है ना तो अंधेरा हो जाता है, तो फिर बोलता है कि मम्मी मुझे खेलने का टाइम तो हमें मिलता ही नहीं, क्योंकि सब बच्चे ही लेट ही आते हैं। फिर वही होता है ना, अंधेरा हो गया तो फिर बच्चे फिर बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा खेलेंगे 5-10 मिनट फिर चलो जी अंदर, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा हो गया है। तो आजकल बच्चों को खेलने का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है। और कल आरव का स्पोर्ट्स डे है तो देखेंगे क्या परफॉर्मेंस करता है वो। मैं तो एक्साइटेड हूँ लेकिन देखते हैं क्या होता है, चलिए फिर। तो यहाँ पे मैं मम्मी का जो ब्लाउज है वो कट कर रही हूँ। आरव को मैं ट्यूशन छोड़ के आ गई तो मैंने कहा इत्मीनान से बैठ के कट करूँगी, फिर बार बार उठो ना तो ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है। और मम्मी का ब्लाउज जो है मैं कट कर रही हूँ बिल्कुल शांत मोड में। इस टाइम हर्षिता जो है सो रखी है, तो मैंने कहा फटाफट से कट करती हूँ क्योंकि वो उठी रहती है तो यहाँ चीज़ें छेड़ती रहती है फिर, और मेरा ध्यान ना बार बार उस पर जाता है कि कहीं कोई अपने पे चोट ना लगा दे। तो मतलब कुछ भी काम करने के लिए कॉन्सेंट्रेट होना ज़रूरी होता है और ध्यान से काम करना पड़ता है, गलती हो ही जाती है। पर मेहनत भी बहुत लगती है और जो मेहनत करने के बाद रिज़ल्ट आता है ना, उससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और लगता भी नहीं कि हमने इतनी मेहनत की होगी। तो इसलिए मेहनत करनी चाहिए, चाहे यूट्यूब है, चाहे आप कुछ काम कर रहे हो, मतलब किसी भी फ़ील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो तो मेहनत तो लगती है। भले ही उस टाइम सफलता ना मिले और हम लोग निराश हो जाते हैं कि जी ये नहीं हो रहा है, लेकिन एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है और ये पुरानों की कहावत ही है, चलती आ रही है। तो इसमें अमल भी करना चाहिए और हमेशा अच्छा ही होगा, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छा ही होगा आपके साथ। तो यहाँ पे मैंने आराम से मम्मी का जो ब्लाउज़ है वो कट कर दिया है और देखती हूँ आज टाइम मिलेगा थोड़ा-सा सिलूँगी और थोड़ा कल, तो थोड़ा-थोड़ा करके जो है ब्लाउज हो जाएगा। वैसे तो जल्दी हो जाता है ब्लाउज। तो फ्रेंड्स अभी अभी फ्री हुई हूँ मैं मम्मी का ब्लाउज काट के, क्योंकि अभी शादी भी हमारी कीर्तन मंडली में और साड़ी भी हम लोगों ने बना दी है। तो मैंने कहा सिल देती हूँ टाइम पर ब्लाउज़, अगर मम्मी जाएगी तो फिर मम्मी पहन लेगी। और मेरे पास सेम ऐसी साड़ी, थोड़ा सा कलर अलग है लेकिन ब्लाउज़ का कलर सेम है, गोल्डन कलर का उसमें वर्क है, तो सेम टू सेम मैच हो रही है। तो फिर मैंने अपने लिए ब्लाउज नहीं सिलाया है, मैंने मम्मी के लिए सिलाया है, मतलब सिल रही हूँ। तो आज तो सिर्फ काटा है, कल देखती हूँ, कल सिल दूँगी। और क्योंकि अस्तर वाला ब्लाउज है ना और थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाती है। अभी तो मैंने अपना ही ब्लाउज सिला था एक बार, सेकंड टाइम मैं मम्मी का सिल रही हूँ, तो थोड़ा सा आराम आराम से सिलूँगी, कुछ जल्दीबाजी नहीं करूँगी क्योंकि ख़राब भी हो सकता है ना। कभी कभी कई चीज़ें होती है हम मतलब भूल जाते हैं, तो इसलिए रिस्क नहीं लेना है। और
बस उसके बाद मैं आई थी, फिर मम्मी के लिए चाय बनाई, फिर हर्षिता के लिए दूध बनाया और थोड़ा समझ समझ के कटिंग करी है। तो कट तो चुका है, तो मैंने कहा अभी नहीं सिलती हूँ, देखूँगी। एक मन हो रहा कि अस्तर के साथ जो कपड़ा है उस पर उससे कच्ची सिलाई मार देती हूँ, तो ईजी रहेगा। तो अभी थोड़ी देर में जब मैं आरफ को लेके आ जाऊँगी तब थोड़ा सा बैठूँगी, क्योंकि वो 10-15 मिनट का काम है, तो देखते हैं। ये सही लग रही, येलो कलर अच्छा लग रहा ना तेरे पे। तो आरव का कल स्पोर्ट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे है और आरव को मिली है ये येलो कलर की टी शर्ट फॉर पीटी। और जो स्कूल ड्रेस है उसमें तो वो करेंगे, जो स्पोर्ट्स की ड्रेस है स्कूल की उसमें करेंगे ये रेसिंग। आरव है रेसिंग में ना। हाँ, फर्स्ट रेसिंग होगी, इसमें मेरे को हाउस ड्रेस पहननी, उसके बाद ये पहननी है। हाँ, और आरव के बाल भी कटा दिए मैंने, दिखा ना। ये कटे हैं आरव के बाल, देखो क्या बढ़िया कटा रखे इस बार मैंने। अच्छे लगना चाहिए ना एकदम, देखो अब लग रहा तो एकदम बढ़िया गुड बॉय। चल अब उतार के रख दे इसको, बैग में रखो अपने सामान। तो कल आरव का एनुअल डे का इवेंट है, तो उसको ड्रेस मिल गई है। ड्रेस मतलब उसको टी शर्ट मिली है, इनको टी शर्ट में पीटी करनी है। और आरव ने पार्टिसिपेट लिया है रेसिंग में। सबको मतलब एक एक गेम में पार्टिसिपेट करना था, तो कोई योगा में है, कोई किसमें, कोई एरोबिक्स में है, कोई टाइकोंडो में कोई है, टाइकोंडो में, कोई आरव ने रेसिंग कोई ली है। तो रेसिंग में देखेंगे है, कल क्या होता है, हॉर्स राइडिंग कितना भागता है। क्या आएगा तू, फर्स्ट सेकंड थर्ड? सेकंड तो आऊंगा यार। सेकंड होगा, देख लेना, मैं बेइज्जती मत होने देना। हम लोगों को भी इनविटेशन मिल गया है, इनविटेशन आया है स्कूल से। तो कल आरव के पापा में जाएंगे, है ना आरव? आरव को चेयर अप करने के लिए ना आरव। वीडियो बनाना, मेरी वीडियो बनाना कि मेरी, तेरे पापा बनाने नहीं देंगे वहाँ। ट्राई करेंगे, थोड़ी सी बनाऊंगी। कल चीफ गेस्ट आ रहे हैं, IMA के कोई कौन है, लेफ्टिनेंट है कोई, वो आ रहे हैं। तो कल आरव का स्कूल भी दिखेगा आपको, और आरव का स्कूल का स्पोर्ट्स एनुअल डे फंक्शन शेयर करूँगी। चलिए, तो यहाँ पे मैं सुखा रही हूँ आरव के शूज़, क्योंकि जब आरव स्कूल से आया था उसी टाइम मैंने उसके शूज़ धोए थे, और आजकल आपको पता है कि धूप बिल्कुल नहीं आ रही है। तो मैंने मशीन में ड्राई किया था, तो हल्का फुल्का तो जो है सूख गए थे, लेकिन अंदर की तरफ से ना, वैसे दिन के टाइम धोते हैं तो शाम तक सूख जाते, लेकिन आज धूप भी इतना खास नहीं थी, तो अंदर से ना शूज़ सूखी नहीं है। और आरव को कल स्पोर्ट्स डे के लिए शूज़ ले जाने हैं वाइट वाले, तो मैं उसको ना ड्रायर से सुखा रही हूँ, क्योंकि इसमें गर्म हीट का भी रहता है ऑप्शन, तो गर्म हीट से क्या है शूज़ सूख जाएंगे और थोड़ा सुबह तक सूख जाएंगे। तो मैंने कहा मतलब बच्चों से ज़्यादा हम लोग को एक्साइटमेंट है, और सब कुछ नीट क्लीन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो उसकी ड्रेस व्रेस मैंने सब रख दी है। और जो ब्लाउज़ था वो मैंने सिला नहीं, क्योंकि मैं चली गई थी फिर आरव का लोअर लेने के लिए, तो मैंने कहा ब्लाउज़ तो कल सिल ही जाएगा। तो बस अब कल के अब इंतज़ार है, कल के ब्लॉग में मिलिएगा आप, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।